आज का जो हमारा डिस्कस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आई रिपीट अगेन, आज जो हमारी चर्चा होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। अब निगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ रूल्स पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक कॉमन रूल पहले ही बताया है, ठीक, जिसमें सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ट्रांसलेट किया तो उसमें भी किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं आया था। लेकिन जैसे ही हम इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उनमें दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। एक लगता है डू, दूसरा लगता है डज। अब डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, अब इसकी चर्चा करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आता है डू या फिर डज। और निगेटिव की बात कर रहे हैं इसलिए क्या लगेगा, नॉट, और फिर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ये चीजें होंगी। लेकिन इसी में से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने तो इससे पहले जो फार्मूला लिखा था उसमें तो वर्ब के साथ आपने यस और ईएस लगाया था, अब इसमें आपने वर्ब के साथ यस या ईएस क्यों नहीं लगाया? रीजन ये है कि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं निगेटिव, और जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिए डू लगा है और यहां पर क्या लगा है, डज। तो डू अगर हम यहां पर ईएस को हटा दें तो डू डू स्वयं है कि नहीं, यानी कि इसके साथ क्या अटैच हुआ है, ईएस। अब मुझे आप लोग बताइए, जब इससे पहले हम फार्मूला पढ़े थे तो वर्ब के साथ यस ईएस लगाते थे कि नहीं? तो यस ईएस किसके साथ लगाते थे, वर्ब के साथ लगाते थे। लेकिन कब लगाते थे, जब ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा और नेम। तो सेम ऐसे ही डज का प्रयोग हम कब करेंगे, डज का प्रयोग हम तब करेंगे जब कर्ता हमारा ही होगा, कर्ता हमारा सी होगा, कर्ता हमारा इट होगा और कर्ता हमारा नेम होगा। यानी कि जितने भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डज लगाएंगे। और डू किसके साथ लगेगा, डू लगेगा जितने भी प्लूरल होंगे, जैसे आई हो गया, आई स्टैंड करता है सिंगुलर के साथ, आई क्या है, सिंगुलर नंबर है। लेकिन यहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो इसको हमने किस ग्रुप में रखा है, प्लूरल में रखा है। तो आई के साथ डू आएगा, फिर आपके वी के साथ डू आएगा, फिर आपका यू के साथ डू आएगा, फिर आपका दे के साथ डू आएगा, और फिर बाकी आपके जो प्लूरल नंबर होंगे उनके साथ भी डू आएगा। ठीक है, ये होते हैं। अब सर ये प्लूरल नंबर क्या है? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें एक टॉपिक अभी लिखा रहेगा नाउन एंड द नंबर, ठीक है, अभी एक और अपलोड हुआ है नाउन एंड द नंबर। वहां पर आपको सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस पता लग जाएगा और नियम पता लग जाएंगे कि सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या यस अकेले लगाने से ही प्लूरल बन जाता है या कुछ और लगाने के बाद बदलाव होता है तब भी प्लूरल होता है? ये सारी की सारी चीजें उसमें चर्चा की गई हैं। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक यहाँ का है तो हम इसकी बात करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का है। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यहां पर लिख दिया गया है, सब्जेक्ट डू या डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। और डज किसके साथ लगाएंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, ये सब सिंगुलर नंबर हैं। डू किसके साथ आएगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, इनके साथ। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा कि सीता भोजन नहीं बनाती है, सीता भोजन नहीं बनाती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीता लिखना है। अब जैसे नहीं आया है तो सीता के साथ सीधे डज लगाना है, नॉट लगाना है, फिर पीछे चले जाना है। बनाना को क्या कहते हैं, कुक। अब अभी तक हम यस ईएस लगाते थे, लेकिन अब यस ईएस इसके साथ आ गया ना,
तो यहां पर हमको नहीं लगाना है, कुक का कुक लिखना है। और सीता डज नॉट कुक, क्या नहीं बनाती है? फूड। तो ये पहला सेंटेंस हो गया, सीता डज नॉट कुक फूड। दूसरा कहा गया कि तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, ये लिखा गया। तो यहां पर हम लिखेंगे तुम की इंग्लिश यू, इसके तुरंत बाद डू नॉट, और फिर क्या होगा? पीछे जाना को क्या कहते हैं? गो। और कहां नहीं जाते हो? टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल हो गया, लिखा गया कि लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो लड़कों को हम क्या कहते हैं? बॉय। एक लड़के के लिए बॉय, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं ना, तो बॉयज। अब मुझे बताओ बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब प्लूरल हो गया ना बॉयज, तो यहां लिखा है प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाना है? दो। तो बॉयज डू नॉट, खेलना को क्या कहते हैं? प्ले। और फिर क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। और कहां पर नहीं खेलता है? मेक अंग्रेजी इन। और फिर क्या हो जाएगा? द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल रहे, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, अब मैं यहां कुछ ट्रांसलेशन दूंगा और उसका हम लोग मिलकर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, कोई उत्तर में नहीं निकलता है, तो क्या लिखेंगे? द सन डज नॉट, निकलना को एराइज कहते हैं। द सन डज नॉट एराइज इन द नॉर्थ। ये हो गया। तुम सरोवर में स्नान नहीं करते हो, तो तुम यू, और क्या हो जाएगा? डू नॉट। स्नान करना को क्या कहते हैं? बाथ। और कहां पर? इन द पॉन्ड। ये हो गया। अब यहां पर देखिए ट्रांसलेशन, जमीर दरवाजा नहीं खोलता है, तो क्या लिखेंगे? जमीर डज नॉट ओपन द डोर। ठीक है, जमीर डज नॉट ओपन डोर। हम सेब नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट एप्पल। वी डू नॉट ईट एप्पल। पोस्टमैन इस गली में नहीं आता है, द पोस्टमैन डज नॉट कम इन दिस स्ट्रीट। पोस्टमैन डज नॉट कम इन दिस स्ट्रीट। वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक। दूसरा, वह चाय नहीं पीती है, तो फिर लिखेंगे सी डज नॉट ड्रिंक टी। ये हो गया। अच्छा, यहां पर देखिए, इनमें जितना भी ट्रांसलेशन आपका हुआ है, इन सब में आपका डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट आया है। ठीक, क्यों आया है? क्योंकि यहां पर नहीं अकेले है अभी।
अब हम कुछ ऐसे निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे जो निगेटिव होते हैं लेकिन उनमें डू नॉट, डज नॉट नहीं आता है। सर वो कैसे होते हैं? उनमें एक शब्द आएगा कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर कभी नहीं आता है तो कभी नहीं की इंग्लिश जो होती है वो नेवर लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? नेवर। अब यहां पर इसका रूल्स जान लो कैसे ट्रांसलेट करोगे। यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस फिर लिखेंगे नेवर। क्या लिखेंगे? नेवर। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाएंगे। अब यस ईएस हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्या होगा? अदर वर्ड होगा। ये हो गया। ये तो किसके लिए हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। फिर ऐसे ही प्लूरल के लिए सब्जेक्ट होगा प्लस नेवर लिखना है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब इसके साथ यस यस नहीं लगेगा। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है? अदर वर्ड। तो ये जो दो आपके फॉर्मूले हैं, ये जो दो आपके रूल्स हैं, ये किसके लिए लगते हैं? जब सेंटेंस में कभी नहीं आता है तब। और अगर यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर ऐसे ही कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। सुमन कभी विद्यालय नहीं आती है, तो कभी नहीं शब्द आया कि नहीं? तो हम यहां पर लिखेंगे सुमन, फिर सीधे सुमन के बाद क्या लिखना है? नेवर। तो सुमन नेवर। और आना को क्या कहते हैं? कम। और इसके साथ यस लगाना है क्योंकि सुमन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सुमन नेवर कम्स, कहां नहीं आती है? स्कूल। सुमन नेवर कम्स स्कूल, सुमन कभी नहीं स्कूल आती है। राघव कभी नहीं खेलता है, तो यहां लिखा गया राघव नेवर प्लेज। राघव नेवर प्लेज, राघव कभी नहीं खेलता है। साहिल कभी नहीं गाली देता है, तो लिखेंगे साहिल नेवर अब्यूजेस। साहिल नेवर अब्यूजेस। तुम काफी कभी नहीं पीते हो, तो तुम की इंग्लिश यू। और फिर क्या लिखेंगे? नेवर। और पीना को क्या कहते हैं? ड्रिंक। और क्या नहीं पीते हो? कॉफी। ठीक है, यू नेवर ड्रिंक कॉफी। अब यहां देखो, क्या ड्रिंक के साथ यस लगाए हैं? नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि यू क्या है? प्लूरल है। ठीक। कुत्ता कभी घास नहीं खाता है, तो लिखेंगे द डॉग नेवर ईट्स। अभी ईट्स लगाएंगे क्योंकि एक कुत्ता है, और अगर डॉग्स लिखते तो यस ना लगाते। तो द डॉग नेवर ईट्स, क्या नहीं खाता है? द ग्रास। द डॉग नेवर ईट्स द ग्रास। वह अपना काम कभी नहीं करती है, तो सी नेवर। अब करना को क्या कहते हैं? डू। इसके साथ यस लगाएंगे कि नहीं? तो सी नेवर डज। अब कुछ लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डज यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है। करना को क्या कहते हैं? डू। और ये सिंगुलर है इसीलिए क्या लगा है? ईएस। तो सी नेवर डज, वह कभी नहीं करती है। क्या नहीं करती है? अपना काम। तो सी के लिए अपना क्या लगाएंगे? हर। लड़की है तो क्या लिखेंगे? हर। और यहां क्या लिखेंगे? वर्क। सी नेवर डज हर वर्क। सरिता कभी जोर से नहीं बोलती है, तो क्या हो जाएगा? सरिता नेवर स्पीक्स। अब जोर से का क्या हो जाएगा? लाउडली। ठीक है, हाँ लाउडली। तो हो जाएगा सरिता नेवर स्पीक्स लाउडली। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? निगेटिव में नोट कर लो इसको।